दोस्तों, महात्मा बुद्ध मनुष्य के जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए बहुत सारे उपयोगी सुझाव दिए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू के व्यवहारिक शिक्षा देना है। महात्मा बुद्ध एक महान ज्ञानी थे। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार लोग उन्हें भगवान नारायण के नवम अवतार भी मानते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आ सकती है। आज हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध के उन अद्भुत विचारों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विचार जो है बहुत ही अच्छी विचार है। इनको सुनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार के बारे में जो किसी की भी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन में सोचे हुए काम को किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा कर देना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जित करने में, खाने में और किसी भी काम धंधा करने में शर्मिंदा नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है। और एक व्यक्ति को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बहुत सारे विपत्तियों से बच सकता है। व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके बारे में वो सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है। वही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी हम आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो। क्योंकि इस दुनिया में मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन को इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ तक कि अमीरों को भी, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। हर चीज की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण ही देवी सीता का हरण हुआ था और अत्यंत घमंड के कारण रावण का भी अंत हुआ था। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को भी आखिर में सब कुछ त्यागना पड़ा। इसलिए सदैव अति को त्याग देना चाहिए। किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप पर मुसीबत नहीं आती है तब तक उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाने का पूरा प्रयास करें। एक व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। खुद की पत्नी से, जो भोजन विधाता ने प्रदान किया है उससे, और उतना धन से जितना ईमानदारी से मिल रहा है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। एक है अभ्यास, दूसरा है भगवान का नाम स्मरण करना, और तीसरा दूसरों की भलाई करना। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। दोस्तों, एक ईमानदार व्यक्ति को कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो। ऐसी जगह पर भी ना जाए जहां लोगों को किसी भी बात की शर्म ना हो, और ऐसी जगह पर भी ना जाएं जहां बुद्धिमान लोग ना हो और जहां के लोग दान धर्म करना ना जानते हो।
ऐसी जगह पर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम में ये सब गुण है। सद्गुणों में प्रीति, मीठी वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध उच्चारण, गुणों की परख, शास्त्रों के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवान की शक्ति। भगवान राम में ये सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में अहंकार नहीं था। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा जाता है। जो मेहनती है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता। जो चुप और शांत रहे हैं वो कभी भी झगड़े में नहीं पड़े हैं, और जागृत लोग किसी से भी नहीं डरते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञानता को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है, वासना के समान दुष्ट कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं है, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, तथा दया के समान कोई गुण नहीं। जो लोग इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सौहार्द है, जो अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना भाग्य की बात है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, पर आपके पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी भाग तो दूध से भरी है, पर अंदर जहर ही जहर है। मित्रों, सबसे ज्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर को जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसों के पीछे पड़े हैं उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं, क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होता। इसलिए वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबतों में घिरे हो। एक अच्छा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आए या दुर्घटना में आपकी सहायता करे। मित्रों, उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है जिसका पुत्र उसकी बात मानता हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हो, जिसे अपने धन पर बहुत संतोष मिलता हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, पुत्र वही है जो पिता का कहना माने, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। आपको कभी भी अपना कोई भी राज किसी भी दोस्त को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक पक्का दोस्त भी
नाराज होने पर आपके सारे राज खोल सकता है। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें बढ़ती है, इसलिए इन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर फटकर मारकर सही रास्ते में लाना माता पिता का कर्तव्य होता है। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ दुलार ना करें। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलन पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ और प्यार से पालन करना चाहिए। 5 से 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए। 10 से 15 साल तक उसे सारे धर्म शास्त्र का ज्ञान दे, लेकिन उसके बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करें, क्योंकि आपके पुत्र ही आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो मित्र, ये थे कुछ महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। अगर इसे आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।